Okay, Jai Sai Ram. Welcome to first chapter of Sri Sai Satcharita, the para and what we are going to start. Basically, uh, this is what we are going to do it. This is Parayan. This is a book of Sri Sai Satcharita. आई हैव इन हिंदी, तो मैं हिंदी में ही स्टार्ट करूंगी ताकि सब लोग समझ सके। पारायण बेसिकली क्या होता है? पारायण यानी कि रीडिंग दैट स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स यानी कि क्या होता है? कोई भी ग्रंथ है या पोथी, जैसे भगवत गीता होती है, बाइबल है, ग्रंथ साहब है, कुरान है, वैसे ही इम्पोर्टेंस श्री साई सच्चरित्र को मिला है। जो लोग बाबा की डिवोटीज हैं, जो बाबा की डिवोटीज हैं, फिर भी काफी लोगों को आइडिया नहीं है कि साई सच्चरित्र बेसिकली क्या है। श्री साई सच्चरित्र बेसिकली बाबा की लीलाओं का वर्णन है। बायोग्राफी बोल सकते हैं बाबा की, ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं हम बाबा की, जिसमें बाबा के अनगिनत लीलाएं, जिसे हम काफी बार मिराकल्स का भी नाम देते हैं, वो सारी है। लेकिन जितनी भी बार मैंने ये पोथी पढ़ी है, ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हुआ इसको पढ़ते हुए, जितनी भी बार मैंने ये पोथी पढ़ी है, मुझे हमेशा एवरी टाइम यही लगा है कि ये सिर्फ लीलाएं नहीं है, ये सिर्फ मिराकल्स नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक रास्ता है। काफी बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं, काफी बार हमें अपने जीवन के सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। तो मैं माई सेल्फ बीइंग अ टैरो रीडर, काफी बार मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कुछ जानना है, मुझे किसी चीजों का आंसर चाहिए, तो मैं जस्ट ये पोथी, ये बुक उठाती हूँ, आंख बंद करके बाबा को रिक्वेस्ट करती हूँ, साईं बाबा को, कि मुझे क्या समझना है इस सिचुएशन में, मुझे क्या जानने की जरूरत है इस सिचुएशन में, प्लीज गाइड कीजिए बाबा। और ऐसा होता है कि वो पेज निकलता है, और वो पेज में वो जो मैसेज होता है वो मेरे लिए होता है, वो बाबा मुझे गाइड करते हैं। शांति से बैठ के जब वो मैं मैसेज पढ़ती हूँ, तो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात होती है कि मैं उससे रिलेट कर पाती हूँ। 350 पेज की बुक है, जो हिंदी वर्जन है मेरे पास। साई सच्चरित्र इंडियन लैंग्वेज, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट सभी में उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो बहुत ही मिराकुलस बात है कि वो जवाब आपको मिल जाता है, लेकिन एक बार दिल से श्रद्धा से वो आपको ट्राई करना है। एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, एक बार जब आप ट्राई करेंगे, आप देखेंगे कि कहीं भी किसी चीज की उलझन है, आपको दिल से बाबा को रिक्वेस्ट कीजिए, मन से शांति से आंख बंद करके रिक्वेस्ट कीजिए, बाबा को बोली गाइड कीजिए, जेन्युइनली आप वो पेज पे आएंगे, जेन्युइनली वो मैसेज आपके आपके लिए होगा। और एक बार ये डेफिनेटली कोशिश कीजिए। ओरिजिनली श्री साई सच्चरित्र लेट गोविंद रघुनाथ दामोलकर ने लिखा था, जिसे बाबा ने निकनेम या पेट नेम जिसे बोलते हैं, हेमंत पंत दिया था। और ओरिजिनली ये मराठी में लिखा हुआ है, इट्स लाइक अ पोएट्री। ओरिजिनल अगर आप देखेंगे, बुक तो बहुत बड़ी पोथी है, 750 पेज है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और वो मराठी में जैसे पोइट्री होती है वैसे वो दी गई है। लेकिन जैसे जैसे दिन चले गए, जैसे जैसे बाबा की डिवोटीज बढ़ते गए, सबको मराठी तो नहीं आती है, सबको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो धीरे धीरे हर एक लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो हर एक ट्रांसलेशन में आपको ये पोथी आपको मिल जाती है, संस्थान से मिल जाएगी, कुरियर से भी आ जाएगी। तो अगर आप साई डिवोटी है, तो मैं गाइड ही करूंगी कि आप प्लीज एक साई सच्चरित्र आपके घर में होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज में, आपकी मदर टंग में, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो आप रखेगा, और देखिएगा कि आपकी लाइफ में इतने सारे ढेरों चमत्कार, मिराकल्स, या फिर मैं बोलूं बाबा की भाषा में लीलाएं होंगी कि आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली ये लाइफ सेविंग बुक मैं बोल सकती हूँ, पोथी मैं बोलती हूँ, और बहुत ही प्योरिटी है इस पोथी में। इट्स ऑल अबाउट योर योर बिलीफ। कहने के लिए ये एक सिर्फ मात्र बुक है, लेकिन मेरे लिए पोथी है, लाइफ जीवनी है। और ऑलमोस्ट मैंने खुद भी देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, इट हैज बीन ऑलमोस्ट अ ईयर मैं रेगुलरली पढ़ती आ रही हूँ। मैंने 3 दिन में भी ये कंप्लीशन किया है, 7 दिन में, जिसको बोलते हैं साप्ताहिक पारायण, यानी कि 7 डेज में आपको ये
पोथी कंप्लीट करनी होती है, वो भी मैंने पढ़ा है। 40 यानी कि 40 डेज में आपको ये बुक कंप्लीट करनी होती है, वो भी मैंने पढ़ा है। आपको जिस तरह से हो, कुछ नहीं ना तो रोज का एक अध्याय भी अगर आप पढ़ते हैं, एक अध्याय यानी कि एक चैप्टर, हम इसको अध्याय का नाम देंगे, सिर्फ एक चैप्टर भी अगर आप पढ़ते हैं डेली का, दिल से भक्ति भाव से, आप देखिए धीरे धीरे आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। सी मैं ये नहीं कहती कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये पढ़ने से सब अच्छा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ है, जीवन है, कर्म है। जैसे बाबा ने साई सच्चरित्र में लिखा है कि कर्म बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही सीक्रेटिव है, हमें नहीं पता कर्म क्या है, कौन से जन्म का कौन सी चीज में हम किसके साथ भोग रहे हैं, वो सब नहीं पता, वो सब जानने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि इस धरती पे जो कोई आया है उसे कर्म के अनुसार ही चलना पड़ता है। फिर वो नॉर्मल इंसान, हम जैसे आप जैसे हो, या खुद बाबा खुद हो, खुद साईं बाबा हो, उन्होंने भी मानव जन्म लिया था, तो उन्हें भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कहते हैं इनिशियल स्टेजेस में जब बाबा 18-19 साल के थे, तब उनको लोगों ने पागल, ऐसे भी बोला है कि भिखारी है, पागल है, ये क्या फकीर किसी का जीवन बदलेगा, ये क्या गाइड करेगा, ये खुद तो दूसरों के वो भिक्षा मांगते हैं, वो एंड्स पे जी रहे हैं, भिक्षा में जी रहे हैं, ये क्या किसी की लाइफ चेंज करेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन गए, दिन बीते, लोगों ने देखा कि बाबा के सानिध्य में, यानी कि बाबा के प्रोटेक्शन में, बाबा के प्रोटेक्शन में लोगों को अपनापन लगा। किसी को दत्त भगवान उनमें दिखाई दिए, किसी को गणपति दिखाई दिए, किसी को विठल दिखाई दिए, किसी को पांडुरंग दिखाई दिए, किसी को अल्लाह दिखाई दिए, किसी को क्रिश्चियन क्राइस्ट भगवान जीसस क्राइस्ट दिखाई दिए, किसी को अपने सदगुरु दिखाई दिए। और अलग अलग जीवों के हिसाब से, अलग अलग इच्छाओं के हिसाब से, अलग अलग इंटेंशंस, भाव जिसे हम कहते हैं, उस हिसाब से भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं। तो ये सब आपके थॉट्स की बात है, सब इंटेंशंस की बात है। लेकिन मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि एक बार सिर्फ डेली का, रेगुलरली एक अध्याय, सिर्फ एक अध्याय, इट डजंट टेक मोर देन 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट लगते हैं एक अध्याय पढ़ने में। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपके कर्म, जिसे हम कहते हैं, जिसको मैंने बात किया कि कर्म से कोई नहीं बच पाया, जो धरती पे जन्म ली है उसे भोगना ही है, बट वो शक्तियां, वो समझ आपको मिलने लगती है। आपको बोलते ना कि जैसे भक्ति बढ़ती है, आपकी तन की शक्ति, आपकी मन की शक्ति और आत्मा की शक्ति दिन बर दिन बढ़ती रहती है। तो ये एक जरिया है अपनी भक्ति को बढ़ाने का, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, ये दो कॉइन्स है, कॉइन्स यानी कि दो चीजें हैं जिन्होंने बाबा के गुरु ने उनसे मांगे थे और बाबा ने दिए थे, वैसे ही बाबा हमसे मांगते हैं। सिर्फ दो सिक्के चाहिए, श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस एंड ट्रस्ट, द फेथ। ये श्रद्धा और सबूरी हमेशा आप अपने साथ रखिए। धीरे धीरे समय अनुसार जो चाहिए, जो जरूरत है आपकी, जो आपके कर्म के हिसाब से है, जो आपको आगे बढ़ाएगी, उस हिसाब से ही होगा, उस हिसाब से ही बाबा आपको गाइड करेंगे। हो सकता है हमारी इच्छाओं के हिसाब से बाबा हमें ना दे, लेकिन हमारी जरूरत जो है उन्हें पता है, हमारे कर्म योग पता है, उन्हें हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता है, उस हिसाब से ही देंगे। अगर कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ, या निकल नहीं रही हूँ, या मैं कहीं अटकी हूँ, जस्ट प्रे टू गॉड, जस्ट बाबा से आप प्रार्थना कीजिए, आपको उस सिचुएशन से रास्ता दिखाएंगे, निकालेंगे। और अगर आपको भोगना है, यू हैव टू सफर, मेनी टाइम्स वी हैव टू सफर, it could be physical, it could be mental, it could be through money। वो शक्ति बाबा देते हैं, लेकिन वो शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी? वो भक्ति से मिलेगी। और कहाँ जा रहा है? हर एक कम्युनिटी में जो लोग साईं बाबा को मानते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो स्वामी नारायण को मानते हैं, जैन कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी ले लीजिए, इस कहा जाता है कि कलयुग में, जहाँ पे हम हैं, कलयुग में भगवत नाम, भगवान का नाम ही हमें पार कराएंगे, हमें इस जीवन से मुक्ति दिलाएंगे। तो भगवत नाम यानी कि क्या? भगवान का नाम। और हमारे लिए
स्पेशली मेरे लिए तो मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे सदगुरु, मेरे फ्रेंड, मेरे मेंटोर, मेरे भाई, मेरे डैडी, मेरी मम्मी, सब मेरे सब कुछ साईं बाबा है। मैं उनसे बात करती हूँ, उनको अपनी दिल की बात शेयर करती हूँ एंड मुझे आंसर्स मिलते हैं, अपने तरीके से आंसर्स मिलते हैं और वो मुझे गाइड करते हैं। तो डेफिनेटली मैं आज प्रे करती हूँ जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है मेरे साथ, जो हम वी आर ब्लेस्ड, एक्चुअली हम ब्लेस्ड सोल है कि हमें इतनी समझ है, भगवान ने हमें सारी इंद्रियां दी है। इंद्रियां यानी कि आंख से, कान से, दिमाग से, जुबान से हम समझ सकते हैं। हम ये लीला पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, डेफिनेटली मैं पढ़ूंगी, आप सुनेंगे, लेकिन आप भी अगर आपके पास साई सच्चरित्र पोथी है, आप उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं और लीला हम सुनेंगे। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, आई एम जस्ट ए मीडिएटर, बाकी सब बाबा ही कराते हैं और बाबा ही कराने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट अध्याय ऑफ श्री साई सच्चरित्र। यस, सो एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट? आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, यस बोल सकते हैं, ठीक है, फाइन। यस, ओके, सो जैसे मैंने कहा मेरे पास हिंदी वर्जन है और मैं हिंदी में ही बात करूंगी, हिंदी में ही लीला पढ़ूंगी ताकि हर कोई समझ सके, हर कोई ये जो लीला है, जो गाइडेंस है, मैं बोलती हूँ लाइव गाइडेंस है। हर एक चैप्टर में, हर एक अध्याय में गाइडेंस दिया हुआ है। जितनी शांति से हम वो समझने की कोशिश करेंगे उतना ही हमें एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और आपके कुछ भी क्वेरीज हैं आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेट्स सी हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ भी हो वी कैन डेफिनेटली वर्क आउट, राइट। सो श्री साई सच्चरित्र अध्याय पहला। व्हाट इज अ टॉपिक? टॉपिक क्या है? वंदना। वंदना यानी इंट्रोडक्शन, जो हेमंत पंत है पोथी के स्टार्टिंग में सबको वंदना करते हैं, सबको प्रे करते हैं, सबको थैंक यू बोलते हैं। ओके, टॉपिक है ये साई सच्चरित्र अध्याय 1 का, गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत। गेहूं पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य। गेहूं पीसने का तात्पर्य क्या है? हमें पता है, हमने सुना है, आपने भी सुना होगा कि बाबा खुद गेहूं पीसते थे चक्की में। ओके, आजकल जैसे जो चक्कियां मिलती रेडीमेड, इतनी छोटी कॉम्पैक्ट तो नहीं होती थी, पहले के जमाने में इतनी बड़ी होती थी, जिसमें लेडीज, पहले के जमाने की औरतें हैं, वो चक्की में गेहूं, अनाज सब पीसती थी। बाबा कहते हैं कि जब तक वो जिए ऑलमोस्ट डेली उन्होंने चक्की पीसा, उन्होंने गेहूं, आटा उसमें पीसा। क्यों, कैसे, हम आगे पढ़ेंगे। ओके, पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमंत पंत श्री साई सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। जैसे मैंने कहा, रघुनाथ दाभोलकर को पेट नेम दिया था बाबा ने, जिसको नाम वो बोलते थे हेमंत पंत। तो हेमंत पंत ने स्टार्ट में सारे गुरुओं को, भगवान को नमन करते हुए, वंदना करते हुए ये साई सच्चरित्र का पाठ शुरू किया है। और हमने भी बाबा के नाम से, श्री गणेश भगवान के नाम से हम शुरू करेंगे। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न संपन्न करते हैं और यशस्वी बनाते हैं, और कहते हैं कि श्री साई ही गणपति है। हेमंत पंत के लिए भी साई बाबा ही गणपति है, साई के रूप में उन्हें गणेश भगवान, गणेश की वंदना की है। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचना की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साई भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। साई बाबा और सरस्वती अलग नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। जिस तरह से सरस्वती भगवान की हम वंदना करते हैं, सरस्वती माता की हम वंदना करते हैं, संगीत की देवी मानी जाती है, ज्ञान की देवी मानी जाती है, वैसे ही हेमंत पंत कहते हैं कि साई अभिन्न नहीं, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, वो ही मेरी भगवती सरस्वती है। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो क्रमश उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साई और वे अभिन्न है, वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमने तीनों
नाम सुने हैं, भगवान के नाम सुने हैं। ब्रह्मा जिन्होंने इस सृष्टि का कहते हैं ना कि उत्पत्ति किया, उन्होंने स्टार्ट किया। ये सृष्टि किसने बनाई? ब्रह्मा ने बनाई। ब्रह्मा भगवान ने इस सृष्टि को बनाया। विष्णु ने इसको स्थिति दी, स्थिरता दी। विष्णु भगवान है जिन्होंने इसको स्थिरता दी, इसको चलाया। और महेश ने इसका संहार किया। जैसे जैसे युग बीतते आए, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, एक एक युग बीतते, तो उसका संहार हरता कौन है? शिव, शंकर भगवान। जिसे हम कहते हैं, जो त्रिशूल लेके बोलते हैं ना, थर्ड आंख खुल जाती है, तीसरी आंख खुल जाती है, तो हर जगह तहस नहस हो जाता है, तो इसको संहार करता भी बोला जाता है शंकर भगवान को। तो फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो क्रमश है, जो त्रिमूर्ति है, जो त्रिपुटी है, कहते हैं साई उनसे अभिन्न नहीं है। साई भी इज अ पार्ट ऑफ देम। वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। बाबा हमें भवसागर, ये भवसागर क्या है? ये भवसागर हमारा जीवन है, ये हमारी स्थिति है, हमारा लाइफ है, जिसे हम डे टू डे जीते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, लोगों से प्रॉब्लम होती है, हम अपनों से भी खुद से प्रॉब्लम होती है। तो ये भवसागर है, इसको पार करना, उसको बोलते हैं ना कि तट पे लाने में बाबा स्वयं हमारी मदद करते हैं। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं। जो हेमंत पंथ के कुल देवता है, उन्हें भी वो प्रे करते हैं। कहते हैं कि भगवान हमेशा कहते हैं कि अपने कुल देवता को हमेशा प्रे कीजिए, उन्हें नमन कीजिए। कुल देवता मतलब क्या? कुल देवता जो अपनी कुल की, अपनी फैमिली की रक्षा करता है। हर एक फैमिली कुल देवता, कुल देवी होती है, तो हम उन्हें भी नमन करेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी जो भी कुल देवता है या कुल देवी है, उन्हें आप रिक्वेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए कि जो भी आज आपको लीला सुनाई जा रही है, उसे आप समझे, इसको एब्जॉर्ब करें और अपने जीवन में उसको उतारें। जो कि फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कोंकण में प्रकट हुए हैं, कोंकण तट पे वो प्रकट हुए हैं। कोंकण वो भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। परशुराम जी ने, कोंकण भूमि है, उसको समुद्र से निकाल के उसको स्थापित किया था। वहां पे श्री नारायण उनकी कुल देवता है, श्री हेमंत पंथ के। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को भी नमन करते हैं, जो उनके पूर्वज हैं, जो आदि पुरुष हैं, उनको भी हेमंत पंथ दिल से नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ है। गोत्र यानी कि हम एक हर एक गोत्र में जन्म लेते हैं, तो भारद्वाज मुनि हैं, उनके गोत्र में उन्होंने जन्म लिया था, तो उनको भी नमन करते हैं। पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवत्सल, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक, सनंदन, संत कुमार, शुक, शौनिक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैश्यपायन, नवयोगेंद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपन, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को भी नमन करते हैं। तो जितने भी संत महापुरुष हैं, हेमंत पंत ने उनको वंदना की, उनको उनके ब्लेसिंग्स लिए, उसके बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया है। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। कहते हैं हेमंत पंत के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, तो उनको भी नमन करते हैं। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और उनके प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। उनकी जो चाची थी, उन्होंने उनको पाला पोसा, अच्छा एजुकेशन दिया, उनको नमन करते हैं। और उनके जो भाई हैं, उनको भी वो नमन करते हैं। कहते हैं भगवान भी तभी खुश होता है जब हम अपने माता पिता को नमन करते हैं, हम अपने माता पिता की इज्जत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने माता पिता को मान देना, सम्मान देना भूलेगा नहीं। रोज भले हम पैर नहीं पड़ते अपने माँ बाप के, लेकिन दिल से हमेशा उन्हें नमन कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनकी उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कथामृत का पान करें। वो जितने भी डिवोटीज हैं या जो भी ये पोथी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वो प्रार्थना करते कि एक चित्त मन होके, चित्त को एक ध्यान करके इसका ग्रहण करें, इसका कथामृत ले। यानी कि इस ये जो अमृत है जो हम पढ़ रहे हैं, अमृत है, वो अमृत हमें बाबा ने दिया है, वो अमृत को हम ग्रहण कर सके। अंत में श्री
सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के ही अवतार है और उनके आश्रयदाता है, जो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्य का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्मा की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। बाबा क्या कहते हैं? सब एक है, जो भी भगवान है, जो भी संत है, सब एक है। और जो जग है ये मिथ्य है, जग मिथ्य यानी कि ये इल्यूजन है, ये माया है। हम जिस जग में रहते हैं इल्यूजन है, माया है। अपना रियल घर, अपना रियल जग, हमारी रियल दुनिया तो वो है, भगवान है। हम उसे हेवन बोले, स्वर्ग बोले, यूनिवर्स बोले, यूनिवर्स आकाश बोले, वो ही अपना रियल जगह है जहाँ पे हमारे भगवान है, हमारे सद्गुरु है। सर्वश्री पराशर, व्यास और शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। पराशर, व्यास और शांडिल्य जो भक्ति के रूप है, भक्ति के संत है, उनको भी प्रे करके उनके ही समान वो संक्षेप में यानी कि प्रिसाइसली वो हर एक अध्याय को हमें वर्णन करेंगे, ताकि वो भी अमृत पान, वो नेक्टर, वो हम अंदर उतार सके, वो एब्सॉर्ब कर सके। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद टुडेज लीला, गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 यानी कि 1910 में एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। अभी ये हेमंत पंत अपना बता रहे हैं कि 1910 में मैं एक बार प्रातःकाल में श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए मैं मस्जिद में गया। सबको पता होगा बाबा मस्जिद में रहते थे, एकदम से टूटा हुआ मस्जिद रहता था जिसमें बाबा अपना स्थान बनाए हुए थे। वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्हें बहुत सरप्राइजिंग हुआ कि बाबा चक्की पीसने के लिए रेडी हो गए, हाथ पैर मुंह धोए और चक्की पीसने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा और उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कपड़ा बिछाया और चक्की उन्होंने रखी और उन्हें कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। ये सब वो देख रहे थे कि बाबा ने गेहूं डाला और वो पीसने के लिए रेडी हो गए। अब हेमंत पंत आगे क्या कहते हैं? मैं सोचने लगा कि बाबा की चक्की पीसने का क्या लाभ है? उनके पास तो कोई है भी नहीं और वो अपने निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। उन्होंने सोचा उनको क्या जरूरत है, वो तो भिक्षा मांगते हैं। कहते बाबा एवरी टाइम 5 घर उनके फिक्स रहते थे जहां से वो भिक्षा लेते थे, तो उन्हें चक्की पीसने की क्या जरूरत है? उनके पास तो, उनको तो कुछ है ही नहीं, उनके कोई बेटी भी नहीं थी, कोई वाइफ भी नहीं थी, कोई बच्चे भी नहीं थे, फिर भी वो क्यों चक्की पीसने का कार्य कर रहे हैं? इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा, चक्की क्यों पीस रहे हैं, क्या जरूरत है उन्हें इतनी मेहनत करने के लिए, इतना परिश्रम करने के लिए, जब उनको सब रेडीमेड मिलता है। परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था? कहते हैं कि बाबा काफी बार गुस्सा हो जाते थे, तो बाबा से थोड़ा डरते भी थे। कुछ भक्त गुस्सा हो गए, कौन पूछे, तो सब सहमे थे। लेकिन सबके विचारों में, सबके दिल में यही चल रहा था कि बाबा चक्की क्यों पीस रहे हैं। बाबा की चक्की पीसने का समाचार श्री ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। सब पे ये बात फैल गई। अभी उस वक्त व्हाट्सएप तो था नहीं, लेकिन फिर भी बातें तो तब भी फैलती थी। आज तो व्हाट्सएप है, कुछ होता है हम तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन उस वक्त व्हाट्सएप मोबाइल कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी बातें फैल गई और ये देख के क्या हुआ, वहां के जो लेडीज थे, जेंट्स थे, नर नारियां आए देखने के लिए भी बाबा पीस रहे हैं, क्यों पीस रहे हैं देखने के लिए। वो कौतूहल, वो जो वो ये था कि क्यों कर रहे हैं, एक एलिमेंट था कि भाई क्यों कर रहे हैं, हम देखने हैं क्यों बाबा चक्की पीसने का कार्य कर रहे हैं, एक कुतूहलता थी उनमें। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। उसमें से 4 लेडीज आई आगे कि भाई क्या कर रहे हैं बाबा। ओल्ड एज तो तब भी थे, 1910 की बात है, तो तब बाबा ऑलमोस्ट 70 इयर्स के थे। तो उनको ऐसा लगा ये क्यों कर रहे हैं बाबा, तो उन्होंने क्या किया, 4 नीडर औरतें, वैसे भी औरतें नीडर होती है, जब अपने पे आ जाती है तो दुर्गा, काली, भगवती, हर एक रूप उन्हें देखने मिलता है। तो 4 लेडीज आती है आगे और बाबा को खूंटा जिससे वो चक्की पीसते वो ले लेती है और खुद पीसने बैठ जाती है। ठीक है,
पहले तो बाबा क्रोधित हुए, बाबा को थोड़ा गुस्सा आया, परंतु फिर उनको भक्ति भाव देख के शांत होकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने देखा कि नहीं, भक्ति और भाव से आ रही, उनको वो मुझे मदद करना चाहती है, तो बाबा थोड़े शांत हो गए। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया, फिर उनका भक्ति भाव देख के वो शांत होकर मुस्कुराने लगे। बाबा मुस्कुराने लगे, उन्होंने देखा कि उनके भाव अच्छे हैं, उनके इंटेंशन अच्छे, भले जबरदस्ती से ले लिया लेकिन उनके भक्ति और उनकी भाव इंटेंशन अच्छे हैं, तो वो मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के तो ना तो घर द्वार है और ना ही उनके कोई बाल बच्चे हैं, तथा ना कोई देखरेख करने वाला है। उन्हें ऐसा विचारा कि बाबा के, जैसे मैंने बताया कि कोई घर नहीं है, कोई वाइफ नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई नहीं है, और ये सब क्यों कर रहे हैं। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं। निर्वाह यानी कि डे टू डे लिविंग्स, अपनी भिक्षावृत्ति से ही वो अपने जीवन जीते हैं। अंत उन्होंने भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है, खाने के लिए, भोजन के लिए उन्हें आटे की क्या जरूरत है, उन्हें तो भिक्षावृत्ति से मांग के भिक्षा से उन्हें मिल ही जाता है। बाबा तो परम दयालु है, बहुत दयावान है, बाबा बहुत ही दयावान है। हो सकता है कि यह आटा हुए हम सब लोगों में ही वितरण कर दे। अब लेडीजों को ऐसा लगा कि बाबा हमारे लिए पीस रहे हैं, बाबा हमें ही दे देंगे, शायद हमें ही वितरण, हमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। पहले के जमाने में म्यूजिक लोग सुनते नहीं थे, गाते थे, भजन गाते थे। स्त्रियां पुरुष भजन गाते थे, कीर्तन करते थे, और भजन गाते गाते, गीत गाते गाते उन्होंने सारा, देखते ही देखते सारा आटा पीस दिया। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे के 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्यत हुई। उन्होंने क्या किया, 4 लेडीज थी, उन्होंने बहुत सारा आटा पीस लिया, तो उन्होंने क्या किया, उस आटे की 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए और अपना अपना आटा लेने की तैयारी में वो निकलने ही वाली थी। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। बाबा को आया गुस्सा, ये क्या है, उन्होंने एक तो छीना मुझसे, फिर भी मैंने दिया उनका इंटेंशन देखकर, लेकिन ये क्या है, ये तो खुद ही आटा, अपने अपने पार्ट का आटा लेके ये तो निकलने लगी। इसलिए बाबा गुस्सा हो गए, अपशब्द यानी कि थोड़ा अब्यूज लैंग्वेज में बोलने लगे, गुस्सा हो गए बाबा। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो, क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर ले जा रही हो। बाबा भी गुस्सा हो गए कि पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, बिना पूछे तुम कैसे उठा सकती हो, कोई कर्ज का माल है जो तुम उठाए जा रही हो। फिर बाबा शांत होते हैं और कहते हैं, अच्छा अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेन यानी कि सीमा पे, ओके, बॉर्डर्स, गांव की बॉर्डर्स पर बिखेराओ। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे फोटो है जिसमें बाबा चक्की पीस रहे हैं और स्त्रियां है, तो बाबा बोलते हैं इस आटे को अभी ले लो और बॉर्डर्स पे उसको डाल दो, लाइन खिंचवा दो, रख दो। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया, अभी हेमंत पंत खुद बोलते हैं कि मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया, जो कुछ भी बाबा अभी किया, जो कुछ बाबा ने अभी किया, उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है, इसका मीनिंग क्या है, जो बाबा कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। उन्होंने बाकी के जो शिरडी वासी है, जो उनके साथ उठते थे बैठते थे, उनको पूछा गया। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विशोचिका यानी कि हैजा, कॉलेरा की जोरों से प्रकोप है और उनकी निवारण थी बाबा का यह उपचार है। बीमारी फैल गई थी, तो उन्हें ये उनका निवारण है, ये उनका मेडिसिन है, ये उनका उपचार है, उपचार के लिए कर रहे हैं। अभी जो कुछ उन अपने पिसते देखा था वो गेहूं नहीं वरन विश्व यानी कि हैजा, जो आपने जो कुछ भी अपने पीसते हुए देखा, आपने जो देख रहे हैं पीस गेहूं, अपने हम तो गेहूं ही देख रहे हैं पीसते हुए, लेकिन एक्चुअली में वो गेहूं नहीं, वो हैजा, वो बीमारी को पीस रहे थे, वो बीमारी को पीस रहे थे। नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग फ्रेंड्स, ये इसका मीनिंग क्या है। हम ऐसे सोचते हैं कि यार गेहूं बीमारी कैसा है, लेकिन बाबा है, संत है, सदगुरु है, भगवान है, उन्होंने गेहूं के रूप में लोगों की प्रॉब्लम्स को पीसा, वो बीमारी को पीसे। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा वो गेहूं नहीं वरन विश्व का हैजा था, जो पीस कर नष्ट कर दी, उन्होंने वो बीमारी को नष्ट कर दी। इस घटना के पश्चात सचमुच विश्वचिका की संक्रमणता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए।
जो उसका इंटेंसिटी था, वो बीमारी का इंटेंसिटी था, वो शिरडी को छू भी नहीं पाई, क्योंकि बाबा ने वो जो हैजा था, वो बीमारी थी, वो पीस के उन्होंने गांव के बॉर्डर पे वो आटा लगा दिया, ताकि वो बॉर्डर से वो बीमारी, वो नेगेटिविटी वो शिरडी में प्रवेश ना करे। अगर आपने साईं बाबा की मूवी देखी है, शिरडी के साईं बाबा, उसमें ये इंसिडेंट बहुत खूबसूरती से दिया हुआ है, और बाद में खूबसूरती से गाना है ये सीन के बाद। तो अगर नहीं देखा है फ्रेंड्स तो प्लीज देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत मूवी है वो। ये जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा, मतलब वो सरप्राइज हो गए हेमंत पन के, सच्ची में ऐसा पॉसिबल है क्या? एक नॉर्मल गेहूं से एक इंसान आटा पीस रहा है और वो बॉर्डर्स पे लगा रहा है, तो ऐसे कैसे? सच्ची ऐसा हो सकता है कि बीमारी अंदर ही ना आए बॉर्डर्स पे? मेरे कौतूहल जागरूक हो गया, उसको और ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, ही वाज थोड़ा ज्यादा रेस्टलेस हो गए वो। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विशुचि का यानी कि हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है? यानी कि दोनों का संबंध क्या है? आटा, गेहूं, बीमारी जो हैजा था, भौतिक यानी कि प्रैक्टिकलिटी, अर्थी वे में, या ये इन दोनों का कैसे मतलब संबंध क्या है? वो सोच रहे थे कि सिर्फ उन्होंने आटे को, गेहूं को ही क्यों चुना, वो सब खुद ही सोच रहे थे कि ये कैसा मिराकल, ये कैसी लीला है बाबा की। इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो, इसका मेन इंटेंशन का सूत्र, इसका सीक्रेट कैसे पता चले? घटना बुद्धिगाम्य से प्रतीत होने लगी, यानी कि ये जो इंसिडेंट था, ये दिमाग नहीं मान रहा था कि ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हैजा की बीमारी बंद हो सके या न रुक सके, और दुनिया में दूसरी जगह है, आसपास के गांव में, आसपास के गांव में है, लेकिन शिरडी में ना है। तो वो सरप्राइज थे कि उनकी दिमाग, उनकी बुद्धिमत्ता वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो देख रहे थे उसको भी वो अनएक्सपेक्टेड वो अवॉइड नहीं कर सकते थे। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। मधुर यानी कि ब्यूटीफुल इंसिडेंट, अ मिराकुलस इंसिडेंट को वो बोलते हैं कि मुझे 4 शब्दों में महत्व है, अवश्य मुझे प्रकट करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, अपने आप को, अपने जो फीलिंग्स उसको प्रकट करनी चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा, और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। ये चिंतन, ये कंटिन्यूस, नॉर्मली हम क्या करते हैं, चिंता करते हैं। ओके, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, चिंता मत करो, चिंतन करो। कोई चीज, कोई स्थिति अगर हमें समझ में नहीं आती है तो उसको वहीं रहने दो, धीरे धीरे वो सारी सीक्वेंस बाहर आएंगी, पर वो अपने समय से आएंगे। डोंट ट्राई, अपने आप को इतना ज्यादा पुश मत करो कि वो चिंतन को चिंता में, टेंशन में आप ले लो। हेमंत पंत क्या कहते हैं कि मैंने इसको चिंतन किया और मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे भाव इतने जागे कि मुझे लगा कि इस फकीर की, इस देवता की, इस गुरु की, इस इंसान की मुझे जीवनी लिखनी है, उसका चरित्र लिखना है। ये भाव अचानक प्रकट हुए हेमंत पंत के मन में। ये तो सब लोगों को विदित है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। फिर भी हेमंत पंत सारा क्रेडिट, सारा जो भी है वो बाबा को ही देते हैं। और यही भी सत्य है कि हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं बाबा करवाते हैं। जब हम ये मन से, ये तन से और ये दिमाग से हम सोचे और अपना जो भी कुछ है बाबा को अर्पण करें, तो वो ही भार संभालते, वो ही उनके कंधों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब हेमंत पंत को ये मन में हुआ कि मुझे जीवनी, ये इंसान की चरित्र यानी कि जीवनी लिखनी है, ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, तो बाबा ने ही उनको मदद की, बाबा ने ही उनको किया और बाबा ने ही लिखा है। वो हम आगे पढ़ते जाएंगे कैसे हेमंत पंत को रियलाइज होता है कि बाबा ही लिख रहे हैं, और बाबा खुद बोलते हैं कि मैं ही खुद लिखूंगा, मैं ही मदद कराऊंगा। लेकिन जब इंसान अपना ईगो को सेटल करता है, ईगो को मुझे दे देता है, तब उसको वो इंटेंशंस, वो भाव जागरूक होते हैं। ओके, तो ये बाबा ग्रेटिट्यूडनेस हेमंत पंत बाबा को ही देते हैं। अभी आते हैं तात्पर्य, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो हम स्कूल में पढ़ते थे ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो ये तात्पर्य दिखाया है यहाँ पे। शिरडी वासियों ने इस आटे पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया, यह तो प्राय ठीक ही है। यानी कि जो बाकी के लोगों ने लिखा है, मतलब सोचा कि भाई बाबा वो आटे को पीसी, गेहूं को आटा के रूप में पीस के फिर बॉर्डर्स पे डाल देंगे, तो बीमारियां, हेजा की बीमारी अपने शिरडी में नहीं आएगी। ये तो ठीक ही था, बट इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। अभी क्या होता है, जब हम भाव हमारे मन में जागते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीजें अपने आप, कुदरत भी हमारे
हमें रियलाइज करवाती है। कुदरत भी हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में वो डालती है। इसी तरह जब हेमंत पंत को भाव जागा चरित्र लिखने का, बाबा से कनेक्ट जैसे ही वो हो गए, उन्हें बहुत सारे रियलाइजेशन, बहुत सारी इंट्यूशंस जिसे हम आज के नाम पे देते हैं, बहुत सारे भाव जागे, बहुत सारा उन्हें समझ में आया कि सिर्फ यही रीजन नहीं, देर आर मेनी मोर रीजंस बिहाइंड दिस मिराकुलस इंसिडेंट, बिहाइंड दिस थिंग। बाबा शिरडी में 60 वर्षों यानी कि 60 वर्षों तक रहे। इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। डेली ऑलमोस्ट वो आटा पीसते थे। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तपों से था। अब एक्चुअल रीजन तो अभी समझ में आया हेमंत पंत को कि ये डेली करते थे बाबा, जरूरत नहीं थी। जैसे हम सब जानते कि वो भिक्षा मांगते थे, वो भिक्षा पे ही अपना जीवन जीते थे, लेकिन क्यों इतना गेहूं रोज पीसना, क्या जरूरत थी इतना कष्ट लेने की। लेकिन वो तो बाबा है, वो तो सदगुरु है। कहते हैं जैसे अपने माता पिता अपने लिए कष्ट उठाते हैं, तो बाबा तो अपने माता पिता ही है, अपने सदगुरु है। तो सदगुरु अपने कष्ट लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो जितने भी सफरिंग्स थे लोगों की, वो सफरिंग्स क्या, बीमारी के रूप में, स्ट्रेस के रूप में, टेंशन के रूप में, फिजिकली, मेंटली, जो भी तरह से था, इवन स्पिरिचुअली भी, वो सारी तकलीफों का लेके वो उसमें पीस देते थे। जितनी भी लोगों की तकलीफें थे, जो डिवोटीज उनके पास आते थे कि मेरी हेल्थ ठीक कर दो, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे नौकरी दिला दो, मेरा बिजनेस अच्छा हो। हमारा, हम इंसान है ना, हम इंसान है तो हम मांगते ही रहते हैं, और वो तो सदगुरु है, वो तो देवता है, वो तो देता ही रहता है। तो हम मांगते हैं और वो देता है। लेकिन बाबा इसमें क्या पीस रहे थे, अपनी तकलीफें, अपने सफरिंग्स, वो डे टू डे पीसते थे। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पापों से। जो भी हम पाप करते हैं, जो भी हम नेगेटिव विचार करते हैं, गलत कार्य करते हैं, फिर वो अपने थॉट से हो, वह अपने या कार्य से हो, फिजिकल कार्य से हो, वो सारा बाबा खुद पीसते थे, खुद अपने पे लेते थे। चक्की की मुठिया जिससे पकड़ के वो पीसते थे, वो था ज्ञान। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। जो बीच की जो मुट्ठी होती है उसे ज्ञान है, ज्ञान का नाम दिया गया है। चक्की की मुठिया जिसे पकड़ के वो पीसते थे, वो था ज्ञान। ओके। बाबा को दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, आसक्तियां, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यानी कि प्रवृत्ति यानी कि अपना नेचर, अपनी कमियां, अपना गुस्सा, अपना जेलसी, अपना ईगो, अपना अहंकार जब तक नष्ट नहीं हो जाता, तब तक बहुत डिफिकल्ट है उनका ग्रेस पाना, उनका सानिध्य पाना, उनका अंडरस्टैंडिंग पाना, उनका लीलाओं को समझना, उनके मिराकल्स का एब्जॉर्ब करना। और डिफिकल्ट है ये जो अनुभूति है, जो एक्सपीरियंस है, जो हम मिराकल का नाम देते हैं, लीलाओं का नाम देते हैं, उसको अनुभूत करना, उसको एक्सपीरियंस करना डिफिकल्ट है, जब तक हम ये सारी चीजों को त्याग नहीं देते या छोड़ नहीं देते या दिन बर दिन हम इम्प्रूव नहीं करते। ठीक है। यह घटना अभी कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास, संत कबीर सुना होगा नाम। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाता है। अभी यहाँ हेमंत पंत कबीरदास की भी एक इंसिडेंट है, वो भी यहाँ पे ऐड करके यह अध्याय को कंप्लीट करते हैं। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर, कबीरदास जी अपने एक लेडीज को देखते हैं कि वो अनाज पीसती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदान कर रहा हूं, जिस प्रकार अनाज चक्की में पिस जाता है, उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूं। अभी कबीरदास क्या कहते हैं, अपने जो गुरु है निपट निरंजन महाराज, जो उनके गुरु थे, सदगुरु थे, वो बोलते हैं कि जिस तरह ये स्त्री, ये लेडी जो पीस रही है ना, मैं अपने आप को वैसे ही देख रहा हूँ, मैं भी पीसता जा रहा हूँ। ये आत्माएं मुझे तकलीफ दे रही है, तकलीफ, ये दुनियादारी मुझे तकलीफ दे रही है, और मैं देख रहा हूँ कि मैं भी इसी तरह भवसागर यानी कि जो जीवन रूपी भवसागर है, जीवन जो है मैं उसमें पीस रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है महाराज, मैं ऐसे पीस रहा हूँ। ऐसे वो अपने गुरु निपट निरंजन से कहते हैं। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं। उनके गुरु क्या कहते हैं, घबराओ नहीं,
चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी डंडा है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। अब ये जो डंडा जो है वो हमने अभी पढ़ा, वो क्या था? ज्ञान। तो निपन रंजन महाराज क्या बोलते कबीरदास जी को कि वो ज्ञान रूपी दंड है, उसी को दृढ़ता से यानी कस के पकड़ लो। वो ज्ञान जो दे रहा है ना, मैं तुम्हें दे रहा हूं या कुदरत तुम्हें जो दे रहा है ना, उसको पकड़ लो, वो ज्ञान को, वो अंडरस्टैंडिंग को पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो, मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी अपने ज्ञान को जो मुझे मेरे मालिक से, मुझे मेरे गुरुओं से, मुझे मेरे सदगुरु से जो मिल रहा है, मैं भी वही कर रहा हूं। तुम भी वही करो जो तुम्हें मुझसे या यूनिवर्स से मिल रहा है। उसी दृढ़ता से पकड़ लो, उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ, और तब यह निश्चित है कि तुम उस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य बच पाओगे। यानी कि वो निश्चित है कि तुम उस भवसागर चक्की से अवश्य बच पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हम डे टू डे इतना स्ट्रेस लेते हैं, हम इतना टेंशन लेते हैं, हमें वही समझना है कि जो डंडा है वो ज्ञान है, और भक्ति और कर्म की जो पाटे हैं उसमें हम पीसे जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है तो वो भक्ति और जो अपना डे टू डे लिविंग्स है उसमें हम पीसेंगे नहीं। इनफैक्ट अगर पीसेंगे भी तो बहुत अच्छी तरह से प्योरली हम बाहर आएंगे। ओके, तो इस तरह से बहुत खूबसूरती से बाबा ने समझ में समझाया है हमें। जैसे बाबा कहते हैं कि दो पार्टों के ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का कर्म है। ऊपर का जो सर्कल है वो भक्ति है, नीचे का जो सर्कल है वो कर्म है, और जो पीस रहा है अपने कर्म है, अच्छे या बुरे, जो हमें कंप्लीशन करना है, अच्छे से करना है। लेकिन वो हम कैसे करते हैं? जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक समझ नहीं है, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं, जब तक हम सतगुरु के सानिध्य में नहीं है, तब तक वो अंडरस्टैंडिंग, वो ज्ञान हमें कभी भी कहीं भी नहीं मिल सकता। जब हम ये समझ जाते हैं कि जीवन है, जो भी इस जीवन रूपी संसार में आता है, ह्यूमन फॉर्म में आता है, फिर वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, साईं बाबा हो, जीसस क्राइस्ट हो, मोहम्मद हो, ग्रंथ साहब, जो भी है, जो भी महापुरुष संत आए हैं, कबीर है, तुकाराम है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से गए हैं, उन्हें भी काफी कुछ सहन करना पड़ा। लेकिन वो एक ज्ञान है कि भाई ये भोगना है तो भोग लेंगे। लेकिन जब हम ईश्वरी, हम अपने सदगुरु के नाम सतत हम कंटिन्यू लेते हैं तो ये भी हमें भार स्वरूप नहीं लगता। ये भी दिन निकल जाते हैं, दिन हमें इजी लगते हैं कि ठीक है यार, ये भी दिन निकल जाएंगे, दिस टू शैल पास। सो एक लास्ट कबीर, संत कबीर ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है, वो बोल के आई कंप्लीट दिस अध्याय। चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबत बचाना कोई, दो पाटों के बीच में साबत बचाना कोई। यानी कि ये एक माया है और दूसरी और भक्ति का मार्ग है। एक है माया और दूसरी और भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में बाधा है माया और उसके द्वारा फैली गई लालच। जब माया आती है तो हम लालच भी हो जाते, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, 1 BHK तो 2 BHK चाहिए, 2 BHK तो 3 BHK चाहिए, 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर चाहिए, 50,000 सैलरी है तो 60 चाहिए, 60 चाहिए तो लाख चाहिए। इसका कोई अंत ही नहीं, लालच का कोई भी अंत नहीं है, जिससे उलझ कर व्यक्ति कहीं ना कहीं रह जाता है। हम उलझ जाते हैं इसी जीवन रूपी संसार में, इसी चीजों को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने में हम अपने आप को रह जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, भक्ति भी अलग है और माया भी अलग है, दोनों ऑपोजिट है ना। डेफिनेटली हम भक्ति के नाम पे हमें खाना तो नहीं मिलने वाला, हमें भी ऐशो आराम चाहिए, हमें भी अपने फैमिली को चलाना है, तो सिर्फ भक्ति करके ही हमारा जीवन तो नहीं गुजरने वाला। लेकिन भक्ति के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ ये माया को भी हम भवसागर में पार कर सकते हैं। हम बाबा सदगुरु कभी ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बेडरूम्स चाहिए आज की तारीख में, लेकिन उसके लिए स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके, अपने आप की तबीयत को बिगाड़ के और जितनी ज्यादा बीमारियां लेके, ये मतलब क्या है इन चीजों का? भक्ति का मार्ग भी पकड़िए, माया के भवसागर में हम पार हो जाएंगे। और जिसमें व्यक्ति उलझ कर रह जाता है, हमें उलझना नहीं है, हमें हर एक चीज को सुलझाना है। ये जीवन रूपी उलझन को हमें सुलझाना है, उसे ना तो कभी माया मिलती है और ना ही कभी मुक्ति का मार्ग मिलता है। जो इन माया जाल में फंस जाता है, डे टू डे लिविंग्स में जीवन रूपी माया में फंस जाता है, ना उसको माया मिलती है, माया तो कभी अपनी हो ही नहीं सकती, ना माया मिलती, ना भक्ति के मार्ग पे वो मनुष्य, यानी कि हम मनुष्य नहीं चल सकते।
सो ये हमने पहला अध्याय पूर्ण किया। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभ भवतु पहला अध्याय जो था, आज के खूबसूरत दिन में हमने इसको अच्छे से पूर्ण किया है। और आई होप और आई एम श्योर कि आप ये अध्याय से काफी कुछ आप, मैंने कोशिश की है कि मैं अपने तरीके से भी जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान बाबा से मिला है या इतने टाइम से मैं जो पढ़ रही हूँ, फिर भी अगर आज भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे नए नए मीनिंग्स ध्यान में आते, नई नई चीज समझ में आती, फिर मुझे ऐसा लगता है ये चैप्टर मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो ये लीला है बाबा की, क्योंकि इतना कंडीशनिंग होता है हमारे दिमाग में कि हर चीज हमें नहीं लगती है, एवरी टाइम नहीं लगती है। सो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आज का दिन और आने वाले सारे दिन आपके लिए बहुत ही भक्ति वाले हो, भक्तिमय हो मैं बोलूंगी। और हमेशा बोलती हूँ चिंता मत करो, चिंतन करो और बाबा के नाम से आगे बढ़ो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप